नमस्कार, न्यूज चमकता भारत के इस खास बुलेटिन पर आपका स्वागत है। मैं शिवानी कुमारी। चलिए डालते हैं खास नजर आज के मुख्य सुर्खियों पर। नीरसा डुमरी जोड़ जंगल में पुलिस ने छापेमारी कर लगभग 10 टन कोयला किया जब्त। राज्य स्थापना दिवस और भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर टाटा समूह द्वारा शुभकामना संदेश प्रेषित न किए जाने को लेकर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने उतारी भड़ास। कोडरमा में झुमरी तलैया के मकान में लाखों का लग रहा था दांव। 11 जुआरी गिरफ्तार, 4,60,000 नकदी समेत कार बाइक बरामद। अब खबरें विस्तार से। निरसा में डुमरी जोड़ जंगल में पुलिस ने छापेमारी कर लगभग 10 टन कोयला किया जब्त। बता दें कि चिरकुंडा थाना क्षेत्र के डुमरी जोड़ जंगल में पुलिस ने छापेमारी कर लगभग 10 टन कोयला जब्त किया है। वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर चिरकुंडा इंस्पेक्टर दिलीप यादव ने सोमवार रात डुमरी जोड़ जंगल में छापेमारी कर लगभग 300 बोरा अवैध कोयला जब्त किया और ट्रैक्टर से चिरकुंडा थाना ले आया गया। वहीं छापेमारी के दौरान सभी कोयला चोर भागने में सफल रहे। राज्य स्थापना दिवस और भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर टाटा समूह शुभकामना संदेश प्रेषित न किए जाने को लेकर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने उतारी भड़ास। राज्य के मंत्री बन्ना गुप्ता इन दिनों टाटा समूह के खिलाफ भड़के नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि राज्य स्थापना दिवस और भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर टाटा समूह द्वारा न तो कोई शुभकामनाएं प्रेषित की गई, न ही शहर में कोई कार्यक्रम आयोजित किया गया और न ही शहर अथवा राज्य में कहीं सजावट की गई। मंत्री ने टाटा समूह के इस भावना से आहत होकर मंगलवार को जमशेदपुर के बिष्टुपुर पहुंच पोस्टल पार्क स्थित टाटा साहब की प्रतिमा को गंगा जल से शुद्ध कर मुंह पर काली पट्टी बांध सांकेतिक धरने पर बैठ गए हैं। राज्य स्थापना दिवस और भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के दिन मंत्री ने टाटा समूह पर भगवान बिरसा मुंडा का अपमान करने का आरोप लगाते हुए कई सवाल दागे और पूछा, जिस राज्य में टाटा समूह स्थापित है उस राज्य के स्थापना दिवस और उस राज्य के निर्माण में अहम भूमिका निभाने वाले धरती आबा भगवान बिरसा के नाम पर टाटा समूह द्वारा किसी तरह का कोई कार्यक्रम आयोजित ना करना न केवल भगवान बिरसा बल्कि राज्य की 3.25 करोड़ जनता के साथ जमशेद जी और सरवान जी टाटा के सपनों का भी अपमान किया गया है। उन्होंने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर टाटा समूह एवं उनके अधिकारियों से पूछा कि राज्य स्थापना दिवस और भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के मौके पर ना कहीं कोई बधाई, ना शुभकामना, ना ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से किसी तरह की प्रतिक्रिया का आना निश्चित तौर पर विचलित करने वाली है। जबकि केंद्र सरकार ने धरती आबा भगवान बिरसा की जयंती को जनजातीय दिवस के रूप में मनाने का ऐलान किया है, मगर टाटा समूह इतने महत्वपूर्ण मौके को भूल गई। जबकि समूह अपने संस्थापक दिवस के मौके पर पूरे शहर को दुल्हन की तरह सजाती है। अखबारों और न्यूज चैनलों में बड़े बड़े विज्ञापन के जरिए प्रचार प्रसार करती है। उन्होंने हाथों में स्लोगन लिखा कि पोस्टर के साथ टाटा समूह। वहीं बन्ना गुप्ता ने हाथों में स्लोगन लिख पोस्टर के साथ टाटा समूह विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान भारी संख्या में उनके साथ समर्थक गण भी मौजूद रहे। और राज्य के स्थापना नीचे कर और भगवान बिरसा जी की जयंती पर और पीछे करना टाटा स्टील प्रबंधन के द्वारा उनके बाग में 2 फूल नहीं थे। उनके अधिकारियों को इतनी फुर्सत नहीं थी कि वो जो है उनके श्री चरण पे 2 पुष्प चढ़ाते। SNTI का 100 साल हुआ। टाटा स्टील के MD साहब आए और केक काटने बॉम्बे से आ गए। कल इन्होंने ट्राइबल कल्चर सेंटर में थोड़ा सा कुछ ट्राइबल कल्चर का लगातार 7 साल से ये लोग कर रहे हैं, लेकिन उसमें भी कोई टाटा स्टील के बड़े अधिकारियों ने शिरकत तक नहीं की। केवल जो है, और आप देखिए जब हमने थोड़ा विरोध किया तो कहीं पर थोड़ी बहुत जो है कहीं कहीं लाइटिंग चालू किया, वो भी शाम मतलब 11-12 बजे के वक्त से चालू किया, वो भी हमारे डर से। हम जमशेद जी, नौशेरवान जी टाटा, जिनको हम जीवान देवता के रूप में पूजते हैं, मानते हैं, और मैं समझता हूं कि आज उनकी भी आत्मा कहीं न कहीं
अपने अधिकारियों से दुखी होगी, जिस तरीके से मैं दुखी हूं और भगवान बिरसा के समर्थक दुखी हैं, क्योंकि मैं ये मानता हूं ये टाटा स्टील ने पाप किया है। और यही मैं प्रार्थना करने आया हूं जमशेदजी नौशेरवान जी टाटा के श्री चरणों में बैठकर उनसे प्रार्थना करने आया हूं कि इन लोगों को सद्बुद्धि दे। और मैं कोडरमा में झुमरी तिलैया के मकान में लाखों का लग रहा था दांव। 11 जुआरी गिरफ्तार, 4,60,000 नकदी समेत कार बाइक बरामद। बता दें कि तिलैया थाना क्षेत्र में ताश के 52 पत्तों के खेल में हर दिन लाखों रुपए के दांव लग रहे थे। जुआ का खेल बड़े पैमाने पर संचालित हो रहा था। वहीं जुआ में दांव लगाने डोमचांच समेत कई इलाकों से लोग पहुंचे थे। साथ ही जुआ में 70 से 75 लाख तक के दांव लगाए जाने की बात भी कही जा रही है। वहीं पुलिस कप्तान कुमार गौरव को मिली गुप्त सूचना पर तिलैया पुलिस ने असना इंदिराओं में संतोष यादव उर्फ संटू के घर में रेकी करने के बाद छापेमारी की। छापेमारी में जुआ खेलते 11 लोगों की गिरफ्तारी भी की गई है। इनमें से 3 लोग डोमचांच के भी शामिल हैं। पुलिस ने चर्चित चेहरों में जुआ खेलने वाले राहुल सिंह, डोमचांच नगर पंचायत उपाध्यक्ष पप्पू मेहता को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गिरफ्तार सभी 11 लोगों पर धोखाधड़ी के तहत जुआ खिलवाने और दांव में पैसा लगाने के आरोप में जेल भेज दिया है। तिलैया थाना प्रभारी अजय सिंह ने बताया कि जुआ खेल रहे लोगों के पास से 4,10,100 रुपए और घर के बाहर खड़ी से 50,000 नगद बरामद करने की बात कही गई है। पुलिस ने बताया कि मौके से 2 कार समेत कई बाइक भी बरामद किए गए हैं। से तिलैया थाना क्षेत्र में जुए अड्डे का संचालन का खबर तिलैया पुलिस को प्राप्त हो रही थी। इसके लिए तिलैया पुलिस वरीय पुलिस कप्तान के निर्देश में इसके खिलाफ लगातार आसूचना संग्रह कर रही थी और बीते रात को ये सूचना प्राप्त हुई कि असना से इंदरवा जाने वाले छठ तालाब के रास्ते में सौरभ कुमार के घर में जुए अड्डे का संचालन राहुल कुमार सिंह के द्वारा किया जा रहा है, जो सीडी कॉलोनी का रहने वाला है। छापामारी के पश्चात वहां जुआ खेल रहे 11 व्यक्तियों के पास से कुल 4,10,100 रुपये की बरामदगी की गई और उसके पश्चात परिसर में और रोड पर खड़ी गाड़ी को भी पुलिस के द्वारा जब्त किया गया, तलाशी ली गई। तलाशी के क्रम में एक कार से 50,000 रुपये जो जुआड़ी लेकर आया था उसकी भी पुलिस के द्वारा जब्ती की गई है। इसके अलावे एक और कार, एक पल्सर और बिना नंबर की स्कूटी को जब्त पुलिस द्वारा किया गया है। वहीं हंसडीहा थाना पुलिस ने एक ट्रैक्टर, 8 ट्रक और हाईवा अवैध बालू समेत जब्त किया। दुमका जिला के हंसडीहा थाना प्रभारी आकृष्ट अमर ने रात्रि गश्ती के दौरान गंगवारा के पास से 5 बालू लदे ट्रक और हाईवा को पकड़कर थाना लाया है। वहीं थाना क्षेत्र के नौनीहाट में अंचलाधिकारी राजकुमार प्रसाद ने नदी से बालू लोड करते एक ट्रैक्टर और 3 बालू से लदे ट्रक को हंसडीहा थाना को सुपुर्द किया। अंचलाधिकारी लगातार बालू बचाव को लेकर ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है, लेकिन विश्वस्त सूत्रों से पता चला है कि सफेद पोश के सहारे पर अवैध बालू का बड़ा खेल चल रहा है। ऐसे में अधिकारियों को इस अवैध कार्य को रोकने में विफल साबित हो रही है। आज सुबह करीब 7:30 बजे 7:30-8 के लगभग में हमको सूचना मिली कि सुखजोरा नदी से बालू का ट्रैक्टर के द्वारा उत्खनन करके परिवहन किया जा रहा है और परिवहन करके डंप किया जा रहा है। सूचना मिलते ही मैंने अपने ड्राइवर और गार्ड्स को लेकर प्रस्थान किया और जैसे ही मैं सुखजोरा नदी के पास पुल पास पहुँचा, करीब वहाँ देखा कि 5-7 ट्रैक्टर लगा हुआ है और सारा ट्रैक्टर लेकर के भागने लगा। बालू अनलोड कर दिया नदी में। इसी दरमियान एक ट्रैक्टर को मेरा ड्राइवर और मैं स्वयं खदेड़ करके बालू अनलोड नहीं कर सका और ट्रैक्टर को पकड़ लिया दौड़ा करके। और ट्रैक्टर को पकड़ लिया, लेकिन ट्रैक्टर ड्राइवर जो है गाड़ी छोड़ के फरार हो गया। मैंने उस गाड़ी को लॉक कर दिया था। लॉक तोड़वा कर अपना ड्राइवर से
उस परिवहन कराकर उसे हंसडिया थाना प्रभारी को सुपुर्द किया। रास्ता में जाते वक्त जैसे ही हम नोनीहाट हाई स्कूल को क्रॉस किए कि देखिए कि वहाँ 3 ट्रक लोडेड बालू से खड़ा है और एक ड्राइवर को मैंने पूछा कि कागज़ कहाँ है, उससे रोका। ट्रक को जैसे ही रोका कि ट्रक ड्राइवर उससे और उसका खलासी दोनों मुझे देखते ही फरार हो गया। तो वहाँ एक ड्राइवर था, वो कहा कि नहीं हम ऐसे ही बैठे हुए हैं, उससे कागजात की मांग करने लगे, तब तक वो भी फरार हो गया। संभवतः वो भी गाड़ी या तो मालिक होगा या गाड़ी का कोई स्टाफ होगा। करीब 1 घंटा तक हम लोगों ने वहाँ रहा और कागजात कोई नहीं आया, कोई दावा करने नहीं आया कि ये गाड़ी मेरा है। मैंने चूँकि उस समय मेरे पास फोर्स नहीं था और 3 ट्रक जब्त करके मेन रोड में खड़ा था, पब्लिक का भीड़ जुटान होने लगा। मैंने तुरंत इसका उपायुक्त महोदय को सूचना दिया, जिला खनन पदाधिकारी को और पुलिस के पदाधिकारी को, हंसडिया थाना प्रभारी को। 21 नवंबर दिन रविवार को धूमधाम के साथ मनाया जाएगा नवान पर्व। बता दें कि झारखंड के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल बासुकीनाथ में मंगलवार को फुलाइस के माध्यम से बाबा बासुकीनाथ से नवान की तिथि की अनुमति ली गई। यहां बता दें, वर्षों से चली आ रही परंपरा के अनुसार आज मंगलवार को फुलाइस के माध्यम से बाबा बासुकीनाथ से अनुमति ली गई। इस मौके पर स्थानीय पंडा पुरोहित मौजूद थे। वहीं भारतीय संस्कृति में पर्व त्योहारों का अपना एक अलग महत्व होता है। सभी अपनी पुरातन परंपराओं के अनुसार अलग अलग तरह के त्योहार मनाते हैं। साथ ही ग्रामीण इलाकों के कुछ पर्व त्योहार आज भी अपने आप में अनोखे होते हैं। इसी तरह का एक पर्व है नवान। नवान के दिन किसान अपनी खेती बाड़ी से मुक्त होकर नए अन्न का भोग भगवान को चढ़ाते हैं और फिर प्रसाद के रूप में इसे ग्रहण करते हैं। नवान का फुलाइस किया गया है 21 नवंबर को। 21 नवंबर को ये क्षेत्रीय पर्व है। यहाँ के किसान वर्ग जितने भी नया अन्न को जो उपज में लाते हैं, पहला सब देवताओं को अर्पित करने के बाद ही नवान का अन्न उन्हें ग्रहण करते हैं। खरसावां में शहीद स्मारक समिति की बैठक में पारंपरिक ढंग से शहीद दिवस मनाने का लिया गया निर्णय। खरसावां शहीद पार्क परिसर में मंगलवार को शहीद स्मारक समिति की एक बैठक समिति के अध्यक्ष दामोदर सिंह हांसदा की अध्यक्षता में की गई। इस बैठक में आगामी 1 जनवरी 2022 को खरसावां में मनाए जाने वाले शहीद दिवस की तैयारी को लेकर विचार विमर्श किया गया। साथ ही पारंपरिक ढंग से शहीद दिवस मनाने का निर्णय भी लिया गया है। वहीं भारत सरकार के जनजातीय केंद्रीय मंत्री शेख खूंटी, सांसद अर्जुन मुंडा, खरसावां विधायक दशरथ गागराई, जिला उपायुक्त एवं आरक्षी अधीक्षक सहित स्मारक समिति खरसावां के मुख्य संरक्षक हैं। संरक्षक सहित आदिवासी समाज के बुद्धिजीवियों साथ विचार विमर्श के बाद ही खरसावां शहीद दिवस की रूपरेखा तैयार की जाएगी। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा निर्देशित कार्यक्रम पूरे भारतवर्ष में 14 नवंबर से पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के जन्म जयंती के शुभ अवसर पर जन जन अभियान हम लोग शुभारंभ किए हैं। आज सरायकेला खरसावां के अंतर्गत सरायकेला खरसावां जिला में भी प्रदेश द्वारा प्रदेश के सभी सम्मानित जिलाध्यक्ष आदरणीय राजेश ठाकुर जी के नेतृत्व में सांसद गीता कोड़ा, बंधु तिर्की, जलेश्वर महतो के आह्वान पर आज सरायकेला खरसावां में जन जन अभियान करके एक संदेश देना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह लोगों को गुमराह करके वोट लिया, जुमलाबाजी करके वोट लिया, उसको हमको याद दिलाना चाह रहे हैं। और इस जन जन के माध्यम से पूरे गांव-गांव, टोला-टोला में घूमेंगे कांग्रेस के कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी से हम लोग ये आह्वान करेंगे कि आपने जो अच्छे दिन का वादा किया था, मुझे अच्छे दिन नहीं चाहिए, मुझे पुराना दिन लौटा दो 2014 का दिन था, इसे जनता अमन चंद जी रहा था। बस ये जन जन का उद्देश्य से भारतीय जनता पार्टी जो जुमला किया उसको उजागर करने का ये कांग्रेस पार्टी का जन जन अभियान है। अच्छा, आपका नाम? छोटराई की उसको जिलाध्यक्ष कांग्रेस कमेटी सरायकेला। आदरणीय राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी जिस तरह से पूरे देश में एक अभियान उनके दिशा निर्देश पर ये चल रहा है, आप लोग देख रहे होंगे जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी लगातार विकास के नाम पर लोगों का ही जेब काट रही है, आम लोगों का जेब काट रही है। आज लोग जो स्टूडेंट है वो कॉलेज जा नहीं पा रहे, स्कूल जा नहीं पा रहे हैं क्योंकि सब फीस बढ़ गया है,
आज तेल का दाम बढ़ गया है, जो महिलाएं हैं वो रसोई चलाना उनके लिए मुश्किल हो गया, सिलेंडर का दाम बढ़ गया है, खाने का तेल दाम बढ़ गया है। तो ऐसे स्थिति में किसी न किसी को आगे आकर के मोदी सरकार को, भारतीय जनता पार्टी को आईना दिखाने का काम करना है। तो ये कांग्रेस पार्टी कर रही है और जन जन तक इस बात को लेके जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी जिस वादे के साथ सत्ता में आई थी वो उससे मुकर करके लोगों को झूठा सपना दिखा रही है। तो ये सच्चाई लोगों को बताने के लिए, जन को बताने के लिए ये जन जागरण अभियान चलाया जा रहा है, जो 14 से 29 नवंबर तक चलेगा। और इस पर इसी क्रम में हमारे प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर जी आज सरायकेला जिला में आए हैं। उनके साथ हमारे बंधु तिर्की कार्यकारिणी अध्यक्ष, हमारे जलेश्वर मातो जी कार्यकारिणी अध्यक्ष आए हैं और पूरी कमेटी हमारी आई है प्रदेश से, यही लोगों को बताने के लिए, लोगों में चेतना जगाने के लिए कि अब भारतीय जनता पार्टी की झूठ नहीं चलेगी। अब लोगों को जागना होगा और जाकर जो आपको सही रास्ते ले जाए, जो देश का विकास करे, उसका साथ दे। वहीं बढ़ती महंगाई के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने चलाया जन जागरूकता अभियान। बता दें कि सरायकेला खरसावां जिले में कांग्रेस पार्टी द्वारा आर्थिक मंदी, बढ़ती महंगाई के खिलाफ जन जागरूकता अभियान 14 नवंबर से प्रारंभ किया गया है, जिसको लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर कुल्हान के चाईबासा से होते हुए सरायकेला पहुंचे। गैरेज चौक पर जिला अध्यक्ष छोटे राय किस्कू की अध्यक्षता में स्वागत किया गया। वहीं आदित्यपुर में कई गुटों में बांटकर आशियाना मोड़, एस टाइप मोड़ और शेरे पंजाब में उनका स्वागत किया गया। के साथ शामिल हुए कांग्रेस की कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष गीता कोड़ा, पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा को जन जागरूकता अभियान में शामिल हुए। मुख्य रूप से बढ़ती हुई महंगाई और भ्रष्टाचार के खिलाफ कांग्रेस ने जन जागरूकता अभियान चलाया है। 2 दिवसीय दौरे पर कुल्हान आए राजेश ठाकुर ने केंद्र सरकार की विफलताओं को भी गिनाया है। अब छठ के बाद समीक्षा करना है हमको सरकार को। अगर कोई डर नहीं है कोरोना के फैलने का, एक आदेशा था हम लोगों को, सरकार के सभी लोगों को भी था कि छठ में चूंकि बाहर से लोग आते हैं, श्रद्धा का, आस्था का पर्व है, बाहर से लोग आते हैं। बिहार हो, झारखंड में बड़ी जोर शोर से मनाया जाता है ये पर्व। बाहर से आते हैं, हो सकता है उसमें से कुछ बीमारी लेके आए और इसमें बढ़ जाए बीमारी, तो दिक्कत हो जाएगी, जैसा कि दिल्ली में हुआ, स्कूल को फिर से बंद करना पड़ा। इसको देखना था हम लोग। अब चूंकि छठ पार कर गया और इस तरह की कोई बात नहीं हुई झारखंड में, तो समीक्षा की आवश्यकता है। धीरे धीरे स्कूल को हम लोग खोल रहे हैं। पहले हम लोग 9 और 10 को खोले, प्लस 2 को खोले, उसके पहले 9, 10 को खोले, फिर 6 से लेकर के 7, 8 को खोले। अब समय आ गया है कि समीक्षा करके तुरंत नहीं। जमशेदपुर में शिक्षक सम्मान समारोह का किया गया आयोजन। जमशेदपुर में शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में झारखंड सरकार के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव उपस्थित हुए। वैसे यह शिक्षक सम्मान समारोह प्राइवेट स्कूल एवं चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन ने किया, जिसमें काफ़ी संख्या में प्राइवेट स्कूल के शिक्षक मौजूद हुए। उधर अच्छी शिक्षा देने वाली प्राइवेट स्कूल के शिक्षकों को और बच्चों के प्रति अपने दायित्व को समझने वाले शिक्षकों को सम्मानित किया गया। वहीं इस मौके पर मुख्य अतिथि ने संबोधित करते हुए कहा कि जो प्राइवेट स्कूल चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन की डिमांड है वह सरकार तक जरूर पहुंचाई जाएगी। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि 2 लोग होते हैं, एक मांगने वाले और एक देने वाले। मांगने वाले लोग मांगते हैं और सरकार देती है। उधर गुरु की गरिमा को बताते हुए उन्होंने कहा कि गुरु सर्वोपरि है। साथ ही कहा गया है कि गुरु गोविंद दौ खड़े काको लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। इस स्लोगन को पढ़ते हुए वित्त मंत्री ने हर संभव सहायता करने का आश्वासन भी दिया है। 2011 में आपने ये संघ बनाया है, पासवा करते हैं आप इसको। इसके बाद पिछले ही साल झारखंड में इसका ब्रांच खुला, आलोक कुमार जी को आपने अध्यक्ष बनाया है। आपने भी मांगा कि आपको मिला केंद्र सरकार या राज्य सरकार से। अभी 2 तरह के लोग हैं दुनिया में, और एक है मांगने वाले, दूसरा देने वाले। मांगने वाले लोग हैं और देने वाली सरकारें हैं।
केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो। तो मैं समझता हूं आपने अच्छा काम किया है। सैयद साहब पासवा बनाकर एक संघ बनाया है और इसके मार्फत आप मांगते रहिए। मेरा ख्याल है, तजुर्बा है अपने जीवन का, कि मांगने से ही मिलता है। आप मांग रख रहे हैं अपने स्कूल के हित के लिए, स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के हित के लिए और फिर उनके गार्जियन के लिए। तो अवश्य मिलेगा, समय लगेगा लेकिन अवश्य मिलेगा। अभी दर्शन हमारा खत्म नहीं हुआ है हिंदुस्तान का, भारत का। जो गुरु को सर्वोच्च स्थान दिया जाता था, गुरु गोविंद प्रभु खड़े काके लागू पाए, बलिहारी व गुरु की जिंदगियों को गोविंद बताए। ये दर्शन है भारत का, गुरु को ऊपर रखने का, समाज से सबसे कम पंडित जी हैं, डायरेक्ट बात किए हैं भगवान जी से, बोल दिया अब स्कूल खोलो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बच्चा बीमार नहीं पड़ेगा। डॉक्टर भार्गव, डॉक्टर क्या नाम है एम्स का सबसे बड़े डॉक्टर साहब, गुलेरिया, और तमाम साइंटिस्ट का हिंदुस्तान का बच्चा दुनिया के सभी बच्चों से मानसिक रूप से भी ताकतवर है और शारीरिक रूप से भी उठा के बढ़ेगा। देवघर के पत्रकार संतोष कुमार के निधन से पत्रकारिता जगत से जुड़े लोग हुए दुखी। बता दें कि देवघर के जाने माने पत्रकार संतोष कुमार का निधन हो जाने के कारण पत्रकार, समाजसेवी एवं राजनीतिक दलों के नेताओं ने गहरा दुख प्रकट किया है और आज देवघर के सूचना भवन में एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन भी किया गया है, जिसमें कई पत्रकारों के साथ डीपीआरओ, पुलिस अधीक्षक, एसडीओ एवं स्थानीय विधायक ने भाग लिया और श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उन्हें नम आंखों से श्रद्धांजलि दी। वहीं पत्रकार संतोष के निधन के कुछ दिन पहले उनकी पत्नी का भी निधन हो गया है और दोनों के निधन से उनकी दोनों बच्चियों का देखरेख के लिए अब कोई नहीं रह गया है। अब इन दोनों बच्चियों की पढ़ाई लिखाई एवं रहने खाने की व्यवस्था के लिए सबों ने उचित व्यवस्था करने की बात कही है। और वहीं इस मौके पर देवघर के भाजपा विधायक नारायण दास ने तत्काल मदद के लिए 50,000 रुपये अपने निजी फंड से देने की घोषणा की है। पत्नी का एक साथ जाना कुछ समय के अंतराल निश्चित रूप से ये दुखदायी है। संतोष जी एक अच्छे पत्रकार थे और उनकी लेखनी में शक्ति थी। वो अपने सिद्धांत के साथ कभी समझौता नहीं किए। भगवान भी किसी परिवार के ऊपर ऐसा गाज नहीं गिराए। निश्चित रूप से घटना दुखदायी है। दोनों के प्रति मेरी विनम्र श्रद्धांजलि। किस तरह की घोषणा किया गया है अभी आपके द्वारा? उनके बच्चे के पठन पाठन के लिए 50,000 रुपये अपने निजी कोष से दूंगा। और जहाँ बच्चे जो होते हैं देश के भविष्य होते हैं, माता पिता का साया उठ गया। और अभी अच्छी बात यहाँ मिलने को मिला श्रद्धांजलि सभा में, पत्रकारों के बीच के समाज के अच्छे लोग, समाज के चाहने वाले लोग, समाज को दिशा देने वाले लोग, हर एक प्रकार की भूमिका रहेगी। और उस बच्चे के पठन पाठन के लिए निश्चित रूप से देवघर शहर के लोग जो हमेशा त्यागी होते हैं, हर जगह अच्छे काम करते हैं, समाज में अच्छी भूमिका होती है, कई फेडरेशन यहाँ चलता है, तो आम लोगों के साथ एक सामूहिक प्रयास किया जाए तो दोनों बच्चे के जीवन में कभी किसी प्रकार का कष्ट नहीं होगा। माँ बाप तो लौट के आ नहीं सकता है, लेकिन कहीं न कहीं समाज आगे आएगा और उन दोनों बाल बच्चे का परवरिश अच्छे ढंग से करेगा। उसका पठन पाठन कैसे हो उसकी समुचित व्यवस्था करेगा, ऐसा मेरा सोच है। वहीं गोड़ा में खेत में लगे कई एकड़ धान को भैंसों ने किया बर्बाद। ग्रामीणों ने फसल बर्बाद करते हुए 35 भैंसों को बनाया बंधक। बता दें कि मामला गोड़ा जिला के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के नून बट्टा बरवा टोला गांव की है, जहां अहले सुबह दर्जनों भैंसों द्वारा खेत में लगे धान की फसल को चरते देख खेत वालों ने सभी भैंसों को बंधक बना लिया। वहीं सूचना पाकर मुफस्सिल थाना क्षेत्र वालों ने यह कह पल्ला झाड़ दिया कि घटना स्थल दूसरे थाना क्षेत्र की है। वहीं इस घटना को लेकर जहां फसल वाले काफी आहत हैं, तो वहीं दूसरी ओर घटना को लेकर दो गाँवों के बीच तनाव व्याप्त है, जहाँ एक चरवाहा को ग्रामीणों ने बंधक भी बनाकर रखा है। वहीं दूसरी ओर बंधक बने चरवाहे ने भी फसल चरने की बात कबूली। वही मामले को लेकर गोड़ा एसडीपीओ ने सूचना पाकर मामले के संज्ञान को लेने की बात कही है। मामला धान चरा दिया है सर। तो कितना पर चराया है? चराया उसका 15 कट्ठा है जो बोला अभी लेडीज, और हम लोग का फिर 1 बीघा है और आदमी का है 2-4 कट्ठा। मोटा मोटी जगह इंक्वायरी किया जाए खेत तो 3 बीघा से ऊपर खेत चराया धान लोग। ऐसा बार बार तंग करते और हर साल, अगला साल भी एक गाय बांधे थे
पंचायती में भैया गोड़ लगते हैं, नहीं होगा आज के बाद ऐसा गलती, अगला साल भी ऐसे होता है। ये लोग यही रवैया करता है सर। अब हम लोग कैसे जिएंगे? 1000 रुपया घंटा खेत जोताएं, 250 रुपया मजदूरी दिया बनिहार को, खाद मारे 3-3 बार, कहाँ से लाएंगे ये सब? क्या खाएंगे हम लोग, ये बताइए गरीब आदमी। खेत तो दूर पड़ता है, खेत में बैठ के कोई फसल उपजा सकेगा? काम धंधा भी करना होगा ना। अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ। अभी तक उसको मोबाइल जो अभी जिसको बंदी बना के रखे, वो बोला मेरा मोबाइल स्विच ऑफ है, उसको मोबाइल चार्ज करके दिया, वो कहाँ फ़ोन किया, अभी तो उसका घर वाला का कोई भैंस वाला का कोई गरज नहीं कि आएंगे। बात आई है और ग्रामीण जो है भैंसों को जब्त करके रखें, उसमें क्या कुछ संज्ञान अभी ये आप ही के द्वारा ये जानकारी हमको प्राप्त हुई है और जो बताया गया है उस संबंध में फिर हम थाना प्रभारी मुफस्सिल और थाना प्रभारी देवडांड़ को, क्योंकि दोनों का सीमावर्ती क्षेत्र है, दोनों को मैंने निर्देश दिया है, वहां जा करके स्थिति का जायजा लेंगे और विधि सम्मत कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। लातेहार में विकास मेला लगाकर जिला उपायुक्त ने ग्रामीणों का दर्द जानने का प्रयास किया। झारखंड सरकार के निर्देश पर जिले के सभी पंचायतों में विकास मेला लगाकर ग्रामीणों का दर्द जानने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं इसी कड़ी में आज लातेहार जिले की 4 पंचायतों में लातेहार डीसी आबू इमरान, डीडीसी सुरेंद्र वर्मा ने पंचायतों में जाकर ग्रामीणों का दर्द समझा और उनकी समस्याओं का निदान करने के लिए अधिकारियों को निर्देश भी दिए हैं। वहीं अभी ठंड पड़ना शुरू भी नहीं हुआ है कि गरीब और असहाय लोगों के बीच कंबल का वितरण किया गया ताकि उन्हें ठंड से निजात मिल सके। गौरतलब हो कि जिले के सभी पंचायतों में 45 दिनों तक निरंतर पंचायत में जनता का दरबार लगाया जाएगा ताकि सरकार के द्वारा संचालित विकास की योजनाओं की जानकारी लाभुकों को मिल सके। ठंड से पहले कंबल मिलने पर ग्रामीणों का कहना है कि ठंड से बचने के लिए सरकार ने पहले ही कंबल बांट दिए हैं। वहीं लातेहार डीसी अबू ग्राम ने कहा कि सरकार द्वारा विकास योजनाओं की जानकारी जन जन तक पहुंचाना है और लाभुकों को सरकार की योजना का लाभ देना है। माननीय मुख्यमंत्री झारखंड सरकार श्री हेमंत सोरेन जी का ये उद्देश्य है और ये उनके मंशा है कि जनता जो है सरकारी कर्मचारी कार्यालय में जाती है और उनको कई बार जाना पड़ता है। इस बार हम लोग प्रत्येक पंचायत करके 115 पंचायत जो जिला का है, हर पंचायत में इस प्रकार का कैंप लगाया जाएगा। इसका उद्देश्य यही है कि जनता को उनके घर के नज़दीक जो राज्य सरकार के द्वारा जो नियम के द्वारा अधिकार प्रदान की गई है उसका लाभ उनको दिलाया जाए। जैसे कि केसीसी है, उसके लिए किसी एक व्यक्ति को जो है अंचल जाना पड़ता है, कृषि विभाग जाना पड़ता है, बैंक के पास जाना पड़ता है। तो अभी जो हम लोग चाहते हैं कि उनको यहाँ पर हम लोग आवेदन ले लें और उनके केसीसी फॉर्म जनरेट कर लें। इसी प्रकार के अनेक लाभ जिसको हम लोग सीधे बांट सकते हैं, उन लाभों को बांटने के लिए भी जनता को सरकारी कार्यालय जाना होता था। जैसे बीज वितरण है, जैसे आपका कंबल वितरण है, सोना सॉवरेन धोती साड़ी है, तो इन चीज़ों को हम लोग अब जा के लोगों को बांट रहे हैं। वैक्सीनेशन भी जो है घर के नज़दीक जो है घर घर जाकर के भी हो रहा है और घर के नज़दीक भी हो रहा है। तो जो राज्य सरकार का उद्देश्य है उसको हम लोग पूरी तरह से पूरा करने के लिए कटिबद्ध हैं। टाटा स्टील USIL के MD तरुण डागा ने कंपनी द्वारा विगत 3 वर्षों में नागरिक सुविधाओं के क्षेत्र में किए गए कार्यों को दी विस्तार पूर्वक जानकारी। जमशेदपुर शहर में नागरिक सुविधाएं प्रदान करने वाली कंपनी टाटा स्टील USIL के MD तरुण डागा मंगलवार को मीडिया से मुखातिब हुए, जहां उन्होंने कंपनी द्वारा विगत 3 वर्षों में नागरिक सुविधाओं के क्षेत्र में किए गए कार्यों की विस्तार पूर्वक जानकारी दी। वहीं मौके पर जुस्को के कई वरीय अधिकारी भी मौजूद रहे। बातचीत के क्रम में उन्होंने कहा कि शहर में पब्लिक हेल्थ, रोड सेफ्टी, वेस्ट मैनेजमेंट, वाटर ट्रीटमेंट, ट्री प्लांटेशन एवं इलेक्ट्रिसिटी के क्षेत्र में विगत 3 वर्षों में कई बेहतर कार्य हुए हैं। उन्होंने कहा कि शहर के लगभग सभी सड़कों का चौड़ीकरण कर दिया गया है, जो अभी भी जारी है और जल्द ही कार्य पूरा हो जाने में शहर में जाम की स्थिति से काफ़ी निजात मिलेगी। वहीं वेस्ट मैनेजमेंट यानी कचरों का उठाव व उसके निष्पादन के लिए भी काफ़ी बेहतर कार्य हो रहे हैं और हमारा शहर स्वच्छता रैंकिंग में लगातार ऊपर जा रहा है। साथ ही वाटर मैनेजमेंट के दायरे को बढ़ाया गया है, जहाँ कई नए इलाकों में पानी की सप्लाई शुरू की गई है। इलेक्ट्रिसिटी के क्षेत्र में भी दायरे को बढ़ा दिया गया है। वहीं उन्होंने
कहा कि पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए ट्री प्लांटेशन भी जोर शोर से की जा रही है। वहीं ट्री ट्रांसप्लांटर मशीन के सहयोग से पुराने पेड़ों को एक स्थान से दूसरे स्थान और शिफ्ट भी किया जा रहा है। साथ ही मेरिन ड्राइव मुख्य सड़क पर जंगल ट्रेल का निर्माण किया जा रहा है, जहां बेहतरीन व्यवस्थाओं के साथ शहरवासी जंगल के माहौल का भी आनंद ले सकेंगे। बढ़ाए हैं वो है इन द नेचर ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इन द एरिया ऑफ रोड्स एंड पार्क्स, इन द एरिया ऑफ वाटर सर्विसेज, इन द एरिया ऑफ पावर डिस्ट्रीब्यूशन एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट जहाँ सबका इन्वॉल्वमेंट रहा है एंड जो कि हम सभी को गौरवान्वित करता है, वह है इन टर्म्स ऑफ पब्लिक हेल्थ सर्विसेज एंड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। इट इज़ extremely proud the way the city has come together, शहरवासी, district administration, everybody has come together so that हम लोग 66 से 13 पहुँच सके in terms of स्वच्छ भारत सर्वेक्षण रैंकिंग in 5 years time. So यह काम जो हम कर रहे हैं, यह काम in terms of infrastructure development, in terms of water distribution का expansion, in terms of road network का expansion, in terms of green coverage का expansion, electricity distribution and उसमें technology, public health services का expansion and उसमें technology, यह काम we will try and ensure that we increase the scale of work, the quality of work even further as we move along. So वह हमारा attempt रहेगा कि to make sure the citizens of Jamshedpur are extremely happy with the services that. सर ये ट्री बैंक की बुनियाद और जो इशू आई थी कि आपने जगह जगह जहाँ भी आप लोग सभी कोई ट्री प्लांटेशन से इन्वॉल्व रहते हैं अपनी कैपेसिटी में, एंड हर ट्री सैपलिंग की सर्वाइवल रेट पर हम सभी को डाउट रहता है जब भी हम ट्री प्लांटेशन करते हैं। तो हमने सोचा कि अगर हम कुछ वर्षों तक उस सैपलिंग की परवरिश कर सके और एक स्लाइटली ग्रोन अप ट्री को ही जहाँ सैपलिंग कर रहे हैं स्लाइटली ग्रोन अप ट्री को ही हम ट्रांसप्लांट करके लगा दें, तो हो सकता है कि उसकी सर्वाइवल रेट एट्सेट्रा विल बी वेरी हाई। सो दैट्स द रीज़न वेयर वी स्टार्टेड कि हम लोग एक ट्री बैंक एस्टैब्लिश करें एंड कोशिश करें कि जब भी कोई ट्रीज के बारे में या सैपलिंग एंड ट्री प्लांटेशन की बात करें तो एक ग्रोन अप ट्री रखें। तो उसके तहत जेपीएससी अभ्यर्थियों का जेपीएससी कार्यालय घेराव, पुलिस ने खदेड़ा। बता दें कि 7वीं से लेकर 10वीं जेपीएससी पीटी रिजल्ट को लेकर गड़बड़ी का मामला तुल पकड़ता जा रहा है। लगातार मामले को लेकर अभ्यर्थियों की ओर से आंदोलन किया जा रहा है। वहीं इसी कड़ी में मंगलवार को अभ्यर्थियों ने जेपीएससी कार्यालय का घेराव करने का उद्देश्य से वहां पहुंचे, लेकिन पुलिस प्रशासन की मुस्तैदी के कारण जेपीएससी अभ्यर्थियों को पीछे लौटना पड़ा। इस दौरान पुलिस और अभ्यर्थियों के बीच हल्की नोकझोंक भी हुई। गौरतलब हो कि छठी जेपीएससी परीक्षा को रद्द करने का मामला ठंडा हुआ भी नहीं था कि इसके तुरंत बाद ही 7वें से लेकर 10वीं जेपीएससी परीक्षा को लेकर भी सवाल खड़े हो गए। लगातार जेपीएससी पीटी रिजल्ट में गड़बड़ी के खिलाफ आक्रोशित विद्यार्थियों की ओर से प्रदर्शन किया जा रहा है। साथ ही छात्रों का कहना है कि पीटी रिजल्ट में भारी गड़बड़ी की आशंका है। रिजल्ट में दिव्यांगों के लिए आरक्षण का पालन नहीं किया गया है। साथ ही रिजल्ट में दिव्यांगों का एक रिजल्ट भी प्रकाशित हुआ ही नहीं है। साहिबगंज, लोहरदगा, लातेहार जिलों के एक ही परीक्षा सेंटर में उपस्थित होने वाले लगातार क्रमवार विद्यार्थियों को पास कर दिया गया है। कठिन प्रश्न रहने के बावजूद सबसे ज़्यादा हाई कट ऑफ गया है, जिसकी वजह से मेधावी छात्र बाहर हो गए हैं। जेपीएससी शुरू से ही विवादों में रही है, लेकिन इस बार तो पूरे परीक्षा सेंटर को ही सेटिंग कर लिया गया है। पूरे मामले को लेकर जेपीएससी के अभ्यर्थियों की ओर से जेपीएससी कार्यालय का घेराव करने का निर्णय लिया गया था। इस बार 7वीं वाला में पूरा का पूरा सीट बेच दिया गया है। हम लोगों को पता चला है अमिताभ चौधरी जी ने अभी जिस तरह से वो 196 करोड़ का उनका आया है, इसी तरह से अभी इसका भी हम लोगों को सूचना मिल गया है कि पूरा का पूरा जेपीएससी में सीट बेच दिया गया है। इसलिए एग्ज़ाम आनन फानन में लेना चाह रही है और हम लोगों का मुद्दा को दबाने के लिए किसी भी प्रकार से किसी भी हद में जाने के लिए, देखिए हम लोग 10 आदमी यहाँ बैठने चाह रहे हैं जेपीएससी गेट के सामने, लेकिन सरकार बैठने नहीं दे रही है। हम लोग शांतिपूर्ण गांधीवादी तरीके से हम लोग आंदोलन करना चाहते हैं, संकेत देना चाहते हैं, सरकार तक अपनी बातों को पहुँचाना चाहते हैं। आप मीडिया बंधुओं ने हमेशा सहयोग किया है। आपके माध्यम से झारखंड के जनता को, तमाम युवाओं से
अनुरोध करते हैं कि अपने हक के लिए आगे आइए, नहीं तो जेपीएससी पूरा का पूरा इसी तरह सीट बिकते रहेगी। अभी देखिए साहेबगंज में, लोहरदगा में, लातेहार में लगातार क्रमांकवार लोग पास कर गए हैं। यही बात तो हम लोग कहना चाह रहे हैं कि ये देखिए, ये मैम देखिए भर्ती में आप देख सकते हैं बिल्कुल लगातार रोल नंबर आप जानते हैं पास कर गए हैं करीब काफ़ी सेंटर में। अभी हम लोगों को बहुत टॉर्चर करके अभी देखिए मोराबादी में कुछ लोगों को भगा दिया गया है। अभी कुछ लोग उधर है, उधर तोड़ा के भगाया गया है। अभी हम लोग को सताया जा रहा है, लोकतंत्र का हत्या हो रहा है। आप लोग लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं, आप लोग इसकी सुरक्षा करने का, और आप लोगों ने हमें हिम्मत दिया है बोलने का, नहीं तो हम लोग को अभी यहाँ खड़े होने के लिए जो है प्रशासन नहीं दे रहे हैं। इस बार इंडियन आर्मी ने विजय मार्च के साथ आधुनिक हथियारों का किया डिस्प्ले। बता दें कि इंडियन आर्मी ने विजय मार्च के साथ आधुनिक हथियारों का डिस्प्ले किया। झारखंड के रामगढ़ जिले में पंजाब रेजिमेंटल सेंटर के सैनिक 5 दिवसीय स्वर्णिम विजय वर्ष मना रही है। यह विजय उत्सव 1971 में पाकिस्तान भारत युद्ध में पाकिस्तान पर जीत के उपलक्ष्य में मनाई जा रही है। इंडियन आर्मी के जवानों ने आज शहर में देशभक्ति गीतों के साथ विजय ज्योति लिए विजय मार्च निकाला। इस विजय मार्च रैली के आगे साइकिल से जवान चल रहे थे। विजय ज्योति को जगह जगह राष्ट्रगान के साथ लोगों को सैल्यूट करते हुए देखा गया, यानी पूरा शहर राष्ट्र प्रेम में डूबा नजर आया। सिख रेजिमेंट रामगढ़ के ब्रिगेडियर श्री एम कुमार ने बताया कि 1971 की पाकिस्तान युद्ध में जीत की 50वीं वर्षगांठ मनाया जा रहा है और यह सब मसाल के सम्मान में किया जा रहा है। इंडियन आर्मी की विजय ज्योति के स्वागत में लोक गायक पद्मश्री मधु मसूरी के साथ उनकी टीम ने भी लोकगीत गाकर छऊ नृत्य करके विजय ज्योति का स्वागत किया। अच्छा, ये आज हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य वाला दिन है कि आज ये 1971 की लड़ाई की स्वर्ण जयंती मशाल आज आर्मी स्कूल में पहुंचा है, और इसके साथ ही हमारे साथ आज दो उस वॉर के जो वेटरन्स हैं, कर्नल मान सिंह और कर्नल बागी, वो भी उधर उपस्थित है। और आप लोगों ने देखा ही होगा कि आर्मी स्कूल के बच्चों ने जो शानदार प्रदर्शन दिया, और उसके साथ जो कला मंडल के जो प्रदर्शक भी जो हमारे सामने आज प्रदर्शन दिया था। और ये भी सौभाग्य दिन है कि हमारे साथ आज पद्मश्री मिस्टर हसमुख वो भी हाजिर है, और ये सब इस मशाल के सम्मान में है। और रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट के जो जितने भी लोग हैं उनके सम्मानित ये मशाल यहाँ पे आए हुए हैं। यहाँ स्वर्णिम विजय वर्ष के उपलक्ष्य पर आर्मी पब्लिक स्कूल रामगढ़ कैंट में एक वेपन डिस्प्ले का आयोजन किया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि लोग आर्मी के बारे में जानें। यहाँ पे बच्चों को इंडियन आर्मी में जो हथियार यूज़ किए जाते हैं उसके बारे में मोटी मोटी जानकारी दी जा रही है, ताकि उनका देश प्रेम, उनके प्रति देश प्रेम की भावना जागृत हो। और आने वाले दिनों में इन बच्चों में से किसी को भी इंडियन आर्मी ज्वाइन करने का अगर वो सोचते हैं तो यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन डेस्क भी लगाया गया है। उसके द्वारा उनको काफ़ी सारी जानकारी दी जा रही है यहाँ पे, किस तरह से क्या क्या एंट्रीज़ है इंडियन आर्मी में एज अ ऑफिसर ज्वाइन करने के लिए। चलते चलते डालते हैं खास नजर अब तक की सुर्खियों पर। नीरसा डुमरी जोड़ जंगल में पुलिस ने छापेमारी कर लगभग 10 टन कोयला किया जब्त। राज्य स्थापना दिवस और भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर टाटा समूह द्वारा शुभकामना संदेश प्रेषित न किए जाने को लेकर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने उतारी भड़ास। कोडरमा में झुमरी तलैया के मकान में लाखों का लग रहा था दांव, 11 जुआरी गिरफ्तार, 4,60,000 नकदी समेत कार बाइक बरामद। छोटी बड़ी तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए न्यूज़ चमकता भारत। नमस्कार।